कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। मतलब हम कोई कुंडली ले लें, उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करें, ज्ञात करना है हमें। तो देखो इस तरह के हम एक कुंडली बना लेते हैं, तार की कोई कुंडली है इस तरह से। हमें क्या करना है, इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अक्ष का मतलब यह है अक्ष कहाँ होगी, तो देखो इसका सेंटर बिल्कुल बीच में होगा। बीचों बीच में जो रेखा बीचों बीच से ऐसे करके जाएगी, उस पर कहीं पॉइंट स्थित हो, उस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब ये हमारा कोई कुंडली है और उसमें धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है। इस तरह से प्रवाहित होने का मतलब जो कुंडली है उसमें जो धारा है वो कैसी प्रवाहित हो रही है, वामावर्त। जो कुंडली है उसमें धारा कैसी प्रवाहित हो रही है, वामावर्त, इस तरह से। ठीक, तो इसका देखो हम चित्र इस तरह से बना देंगे। इसका जो चित्र है वो इस तरह से शो करेंगे। कायदा में ऐसी कुंडली रखी हुई है और बीचों इधर अक्ष शो कर देंगे। अक्ष देखिए, अक्ष जाएगी इसकी इधर कहीं, इधर है पॉइंट P, वहाँ हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और इस जो कुंडली है उसमें जो धारा है वो कैसी प्रवाहित हो रही है, वामावर्त हम मान के चलेंगे। I जो धारा है वो वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। और हमें इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है वो x दूरी पर है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बायो-सैवर्ट का नियम लगाकर। अब बायो-सैवर्ट का अगर नियम लगाना है तो इस लूप को छोटे छोटे डेल्टा L लंबाई के छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ मान लेंगे। अब एक खंड ये वाला हमने ले लिया, ये वाला, इसके कारण इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र देखो। अब समझो इधर इस तरह से हमारा इस तरह से रेखा है और धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है। हमें क्या करना है, उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगा दो। तो देखो कुछ इस तरह से हाथ जाएगा, अंगूठा रहेगा कहाँ, धारा की दिशा में। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में होगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, डेल्टा V। अब इसी तरह से जैसे हमने ये लिया है वैसे एक और हमने खंड ले लिया इधर डेल्टा L लंबाई का। अब उसका भी चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे वो कुछ इस तरह से जाएगा, डेल्टा V। ये वाला एंगल आप मान लो अल्फा, तो ये वाला एंगल, अब देखो चलो आगे इसकी बात करते हैं। ये जो कुंडली है उसकी त्रिज्या a मान लो, ये वाली तो त्रिज्या a हो जाएगी और ये दूरी r मान लो। ठीक, अब देखो इस डेल्टा V के अगर क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक निकालें, ऊर्ध्व घटक इधर जाएगा, क्षैतिज घटक इधर जाएगा। नीचे वाले का ऊर्ध्व घटक इधर जाएगा, क्षैतिज घटक इधर जाएगा। ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा। तो ये यहाँ का जो ऊर्ध्व घटक निकल के आएगा, जिस भुजा के साथ कोण लगा होता है उसके साथ क्या आता है, कॉस अल्फा। और ये वाला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा V कॉस अल्फा। और ये वाला जो क्षैतिज घटक है डेल्टा V साइन अल्फा और डेल्टा V साइन अल्फा। हमने सिर्फ 2 घटकों की बात की, 2 घटकों की। ये देखो दोनों बराबर और विपरीत होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, ये समान दिशा में जुड़ जाएंगे। तो देखो लिखना कैसे है, आपको लिखना है, माना स्मॉल a त्रिज्या का एक धारावाही लूप है। हमें उसके केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम पूरे लूप को डेल्टा L लंबाई के छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ मान लेते हैं तथा उसका एक अल्पांश लेते हैं जिसकी बिंदु P से दूरी स्मॉल r है। तो डेल्टा बिंदु P पर तो हम क्या करेंगे, डेल्टा L लंबाई के, पहले क्या करेंगे, डेल्टा L लंबाई के अल्पांश के कारण, अल्पांश मतलब छोटे खंड के कारण, अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र लिख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V, छोटा खंड है, छोटा चुंबकीय क्षेत्र। बायो-सैवर्ट के नियम से क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बट्टे r स्क्वायर। और ये जो थीटा होगा वो लगभग 90 अंश के आसपास होगा। थीटा है वो लगभग क्या होगा, 90 अंश होगा। तो डेल्टा V बराबर म्यू नॉट 4/4 पाई I डेल्टा L साइन 90 बन जाएगा और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा।
आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, डेल्टा बी मिल गया। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे डेल्टा बी के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक क्रमशः डेल्टा बी कॉस एल्फा और डेल्टा बी साइन एल्फा होंगे। ऊर्ध्व घटक डेल्टा बी कॉस एल्फा, क्षैतिज घटक डेल्टा बी साइन एल्फा। अब ये जो हमारे क्षैतिज घटक है अपने विपरीत, मतलब अगर हम इसकी बात करें इस डेल्टा एल के कारण, मतलब इसके तो देखो ये वाले घटक बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो अब हम इसका विपरीत घटक अगर ले लें तो उनके लिए ये ऊर्ध्व और क्षैतिज घटक बन जाएंगे। तो जो क्षैतिज घटक हैं वो तो समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे और जो ऊर्ध्व घटक हैं वो बराबर और विपरीत होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, तो इन दोनों के क्या हुए, ऊर्ध्व घटक तो कट गए। अगर हमने इधर वाला ले लिया, इधर वाला ले लिया, तो उनके ऊर्ध्व घटक कट जाएंगे। यहाँ का ले लिया, यहाँ का ले लिया, उनके भी ऊर्ध्व घटक कट जाएंगे। लेकिन क्षैतिज घटक सबके समान दिशा में होंगे। तो पॉइंट पी पर जो हमारी कुल तीव्रता, कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल क्षैतिज घटकों के कारण होगा। तो हम क्या करेंगे, आता है बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो उसके लिए आप बी मान लो और बी के लिए बन जाएगा, मतलब सबको जोड़ना है जितने डेल्टा बी साइन एल्फा है, डेल्टा बी साइन एल्फा। अब डेल्टा बी का मान लगा देंगे, डेल्टा बी का मान लगा देंगे। तो डेल्टा बी है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल बट्टे आर स्क्वायर और साइन एल्फा और आगे सिग्मा। अब बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो रहेगा कांस्टेंट और आई बच गया, आर स्क्वायर बच गया और साइन एल्फा बच गया, ये भी कांस्टेंट। केवल क्या बदलेगा, डेल्टा एल बदलेगा। और अगर हम डेल्टा एल का मान निकालना चाहें, इसका डेल्टा एल, सिग्मा डेल्टा एल का, देखिए सिग्मा डेल्टा एल का मतलब क्या है, देखो डेल्टा एल का ये खंड है, अगला भी डेल्टा एल, डेल्टा एल, डेल्टा एल सब अगर जोड़ लेंगे तो हमें लूप की क्या मिल जाएगी, परिधि। लेकिन सिग्मा डेल्टा एल बराबर क्या लिख देंगे हम, 2 पाई ए, मतलब लूप की परिधि लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लूप की परिधि। तो b बराबर क्या बन जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बट्टे आर स्क्वायर साइन एल्फा गुणा 2 पाई ए लिख जाएगा। अगर हम चित्र से साइन एल्फा का मान निकालना चाहें, चित्र से मतलब इस समकोण त्रिभुज से साइन एल्फा का मान निकालना चाहें तो साइन एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार हो जाएगा। ये 2 बार कट गया ना, क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, क्या आ जाएगा, a बट्टे आर आ जाएगा। तो b बराबर बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 बचेगा यहाँ पे, आई बट्टे आर स्क्वायर और साइन एल्फा, ये वाला जो a बच गया, a यहीं लिखा रहने दो, और साइन एल्फा की जगह क्या लिख जाएगा, a अपॉन आर लिख जाएगा, a स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। अब b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 इंटू आर क्यूब हो जाएगा। अब फिर इसी वाले समकोण त्रिभुज से ले लेंगे, क्या किसका मान निकाल लेंगे, आर का मान निकाल लेंगे। देखिए आर का मान क्यों निकालेंगे, देखो रीज़न ये है कि आपको जो दिया है वो केवल ये वाली दूरी दी है और त्रिज्या दे दी, ये दूरी नहीं दी है, तो इसका मान हम इन दोनों के रूप में निकाल लेंगे। तो पुनः चित्र से या कहें तो इस वाले समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। चित्र से अगर आप x निकालना, r निकालना चाहें, r बराबर क्या, √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिख देंगे इसको b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बट्टे 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में होल पावर 3। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, देखो इसकी पावर कितनी हो, 1/2, गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3/2 की होल पावर 3/2। ये क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा, यदि लूप या कहें तो कुंडली n फेरों की हो, लूप n फेरे वाला हो तो धारा n गुनी हो जाएगी। तो b बराबर बन जाएगा म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर
अपॉन 2a² प्लस x² की होल पावर 3/2। तो इस तरह से ये हो जाएगा।